जी नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षार्थियों की परीक्षा में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और कृष्णा जी, आप लोग जैसे लोग अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हौसला अफजाई होता है। मनीष यादव जी, कमलेश राय जी नमस्कार, पिंटू सर, जय हिंद सर, और भगवान जी। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए विद्यार्थियों को नियमित जांच परीक्षा से गुजरना चाहिए, शिक्षक की राय को मानना चाहिए और शिक्षक की राय के साथ साथ कुछ अपने भी परीक्षा के दौरान अनुभव होते हैं, उस अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। मैं सभी विद्यार्थियों से कहूँगा, आज के समय में लगभग सभी परीक्षा में सभी छात्र बैठते हैं। अगर कोई ग्रेजुएट छात्र हैं तो वैसी स्थिति में वो बीपीएससी में भी बैठता है, लंबाई है तो बिहार दरोगा में भी बैठता है, बैंक की बहाली आ गई तो बैंक में भी बैठेगा। और ठीक इसी ढंग से यदि वह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हुआ, सीजीएल हुआ, जो भी परीक्षा उसके लायक है सब में बैठता है, बैंक हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी परीक्षार्थी को तैयारी करने के लिए हमें एक कॉमन टेस्ट से गुजरना चाहिए। और अब तो बीपीएससी भी एक ही तरीक़े से परीक्षा लेगा, स्नातक स्तरीय, आपको पता होगा, पीटी, और उसके बाद अलग अलग सेक्शन बांटेगा। तो विद्यार्थी को चाहिए कि इसी हिसाब से वो तैयारी करे जिससे वो सक्सेस हो जाए। उद्देश्य गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, बाद में चॉइस ऑफ जॉब होना चाहिए। मैं विचार दूंगा कि किसी विद्यार्थी को परीक्षा देने से पहले सेंटिमेंट को ऑर्डर में करना चाहिए कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। माइंड को कंसंट्रेट करना चाहिए, उसी प्रश्न को बनाना चाहिए पहले जिस प्रश्न का उत्तर उन्हें आ रहा है, भगवान जी। और जिस प्रश्न के उत्तर उन्हें नहीं आ रहा है, फर्स्ट राउंड में उसे वो छोड़ते चले जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और सेकंड राउंड में वे उन प्रश्नों का भी उत्तर करें जिस प्रश्न के उत्तर में उन्हें दिक्कतें आई हैं। क्योंकि जैसे ही वो सेकंड राउंड में पहुंचते हैं, वैसे ही उनके माइंड में फर्स्ट राउंड के कुछ न कुछ प्रश्न होते हैं, अतः उनको वो बहुत ही रीच कर देते हैं, बहुत ही अच्छा कर देते हैं। तो मैं राय दूंगा कि किसी भी प्रतियोगिता को तैयारी करने वाले लोग, छात्र, पहले मॉडल सेट या प्रीवियस पेपर अगर बनाते हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हमें वही प्रश्न टेकअप करनी है जिसके उत्तर आता है। सेकेंड राउंड में हम उन्हें टेकअप करेंगे जिनके उत्तर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दो ऑप्शन उनके हटा देने के बाद जो बचता है उनमें से हम एक प्रश्न को लेंगे और उसके बाद हम उन प्रश्नों को टेकअप करेंगे जो थोड़ा सा रिस्क लेने से बनने की संभावना है। जब भी नेगेटिव मार्किंग हो या ऐसे भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग हो तो हम लोगों को हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अभी आपको पता होगा कि सभी एग्ज़ाम में, चाहे बीपीएससी हो, आईएएस हो, यहाँ तक कि मद्य निषेध हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा में तो लागू क्रिया से कर दिया गया है, सब में नेगेटिव मार्किंग है। तो सोनू कुमार तिवारी जी, यदि आप लोग जो लाइव देख रहे हैं, आप लोगों को भी कुछ राय देना हो तो लिख कर दे सकते हैं कि स्टडी पॉइंट और क्या करें। जिस तरीके से आप लोगों की राय होगी, विचार होगा, वैसे हम सुधार करेंगे। अगर फेसबुक पर लिखने में दिक्कत हो तो आप मैसेंजर पर लिख सकते हैं, मैं उसे देखता हूं और फिर निश्चित ही वैसा सुधार स्टडी पॉइंट का किया जाएगा। तो आप अपनी विचार ज़रूर दें। रही बात, गर्मी काफ़ी है लेकिन हमारे बच्चे मेहनती हैं और वो आ जाते हैं परीक्षा देने के लिए।
बैठते हैं, शांत भाव से परीक्षा देते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। कल एक दो बच्चे का बड़ा अच्छा स्कोर आया था। नेगेटिव के बाद भी अगर कोई 59, 60, 65 अंक लाता है तो मायने रखता है इतने भारी क्वेश्चन में। और मात्र 1 घंटे का ही समय हम लोग देते हैं। आज भी वही 1 घंटा का समय दिया गया है और वो समय अब कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है। मैं जानबूझकर पेपर थोड़ा विलम्ब से डाला हूँ इस पर और लाइव चलाया हूँ कि बच्चे कुछ कॉन्शस हो जाएं, कुछ बना लें, और बच्चे बहुत कुछ बना भी लिए। तो मैं वही कहूँगा कि नियमित टेस्ट दीजिए और टेस्ट के बाद सीखिए कि कौन कौन से प्रश्न का उत्तर आपका गलत था। बनाने के दौरान कुछ क्वेश्चन के उत्तर हम लोग नहीं जानते, वो भी सही हो जाता है, अतः उसको भी देखें कि कहीं लहाने वाला क्वेश्चन तो सही नहीं हो गया है। तो हर बार लहे ज़रूरी नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस में रहेंगे तो निश्चित रूप से गलत होने की संभावना नहीं होगी। तो प्रवीण सर देख रहे हैं। नमस्कार सर, मंटू सर, बहुत अच्छा स्कूल चलाते हैं सर आप, और आपके बच्चे बहुत अच्छे करते हैं सर, ये बहुत अच्छी बात है। अनिल सिंह जी देख रहे हैं, आपको भी नमस्कार सर। और आप लाइव बने हुए हैं सर। प्रवीण सर का जो स्कूल है सुपर 40 है, तो ध्यान रखेंगे। ये तनुजा विवाह घर के पास चलाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे का परफॉर्मेंस है। मैं भी अपना बच्चा वहाँ ज़रूर डालता, लेकिन थोड़ा सा रेलवे लाइन उस पार है, जाम हो जाता है, ये दिक्कत है यहाँ से जाने में। लेकिन जिनके पास समय है वो अपने बच्चे को ज़रूर उनके पास ले जाएं और फिर सर के पास नामांकन कराएं। बहुत कम फी में सर बच्चों को पढ़ाते हैं। वहाँ एक बार ही एडमिशन फ़ी देना है, चाहे वो 10,000 लें, 12,000 लें, जो भी हो, और उसके बाद बच्चे को फिर एडमिशन फ़ी नहीं देना है। और मंथली फ़ी भी बहुत कम है। अपने प्रॉपर मेन प्रिंसिपल भी है, एजुकेटेड है, डबल MA है, इंग्लिश उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। तो जिनको भी उस साइड के लोगों को अगर पढ़ाना हो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, तो एक बार सुपर 40 देख लें तनुजा विवाह घर के पास है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे कहे गए शब्द कभी गलत नहीं होंगे। सर इतना मेहनत करते हैं। तो फिर सभी लोगों को नमस्कार। और चूँकि अब टाइम हो रहा है सर कि बच्चे लोग परीक्षा दे चुका है, उनके आंसर करो। आंसर के बाद जो सबसे ज़रूरी होता है व्याख्या सर, वो स्टडी पॉइंट की एक सबसे अच्छी चीज़ें होती है। तो मैं बच्चों से थोड़ा अलग हटकर और फिर बातें कर रहा हूँ कि वो डिस्टर्ब ना हो। और आपका स्टडी पॉइंट देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, ये ऊपर ब्लू कलर हो गया है। ये देखिए जो सीटियाँ वगैरह ये सब थोड़ा सा हल्का जो है पिंक मॉडिफिकेशन किए गए हैं, ताकि बच्चों को अच्छा लगे और मन लगे पढ़ने में। तो कई बार होता क्या है कि आय से ज़्यादा व्यय करनी पड़ती है, और स्टडी पॉइंट अभी इसी दौर से गुजर रहा है कि आय से ज़्यादा व्यय करना पड़ रहा है। लेकिन आखिर व्यय कहाँ से हो रहा है? कहीं ना कहीं कभी न कभी तो स्टडी पॉइंट ही दिया होगा, और खेत बेचे तो नहीं ला रहा हूँ। हाँ ज़रूर है, कुछ बैंक में पैसा था, कुछ फिक्स था, कुछ लोन भी लोगों से लिया है, लेकिन इसी उम्मीद में कि स्टडी पॉइंट बहुत अच्छा करेगा तो लोन उन लोगों का उतार दिया जाएगा। अब अभी समाज में कैसी परंपरा है कि अगर आप सच बोल दीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, तो कल के देखिए आपका इमेज कितना समाज में गिर जाता है। तो नहीं भी है तो बोलना है कि है, कभी कोई देगा नहीं। तो कबीरदास सही कहे हैं कि रहीमन मन की व्यथा, क्या पूरा तो याद नहीं है हमको, कि मन ही राखो गोए आ सुनियत ही लई हैं लोग सब बाटी न लई हैं कोय, ऐसे ही कुछ है। तो रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए सुनियत ही लई हैं लोग सब बाटी न लई हैं कोय। तो आपके दुख को जो भी है, अगर प्रिय व्यक्ति सुनेगा तो ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि आपका दुख दूर हो जाए, या जितना सामर्थ्य होगा सहयोग करेगा। लेकिन बाकी लोग कितने जो हैं आपके प्रिय होते हैं,
प्रिय कभी मधुर नहीं बोलते, कबीर जी का कहना है। प्रिय सदा अपनों को कड़ा बोलते हैं, क्योंकि अपने मित्र की कभी कोई लॉस ना हो सके। तो बहुत अच्छा सर आप उपदेश देते हैं, अच्छा लगता है। और आपको बार बार प्रणाम सर, और सभी हमारे मित्र मंडली को नमस्कार। और हम लोग देखिए दिन में न सोते हैं न आराम करते हैं। स्टडी पॉइंट के जो सर है, सर एम.के. सिंह, 1 बजे रात तक तो निश्चित ही ड्यूटी है उनकी, और सुबह फिर 4 बजे जग ही जाना है। पूजा है, पाठ है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक सब पढ़ना है, और फिर सभी देवताओं को स्नान कराना है। और भले ही ग्रहण का प्रभाव मधुसूदन बाबा कहें कि यहाँ नहीं है, बहुत प्रकांड विद्वान है वो, फिर भी सभी मंदिर के देवता को धोना है, नहवाना है, शाम को पूजा करना है। तो ये सारी चलते चलते रात हो जाती है, और फिर सुबह उठना है। तो एक आदत सी पड़ गई है ये। इतना मेहनत हार्ड करने के बाद भी जो है प्राइवेट जॉब प्राइवेट होता है, आपको पता होगा। और अभी तो खैर प्राइवेट में अगर कारपोरेट आप नहीं हैं तो आपको बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन उस कष्ट को अपना जीवन का एक अंग मानिए और खूब मेहनत कीजिए। सब लोग घबराइए सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो नमस्कार, आंसर करने जा रहे हैं बच्चों के। धन्यवाद। रोशन कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।